हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जय हिंद। यह क्वेश्चन पेपर साइंस विज्ञान कुल क्वेश्चन 50 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कोशिका की खोज किसने की है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट और हर साल आते रहते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? पटाखों में, उर्वरकों में, खाना बनाने में, इनमें से सभी। तो धातुओं का जो उपयोग होता है वो सभी में किया जा सकता है। विद्युत के सुचालक अधातु क्या है? तो विद्युत के सुचालक जो है वो है ग्रेफाइट, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन, घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है? तो घर्षण बल लगता है गतिशील वस्तुओं पर। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है? तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, जो न्यूटन ने खोज किया था। उसके बाद हो जाएगा एंथ्रेक्स रोग किस में होता है? तो एंथ्रेक्स रोग जो है ये जानवरों में होता है, यानी मवेशियों में होता है। कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाता है? तो ये कोशिका के अंदर एक पदार्थ है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम बोलते हैं, वो कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। उसके बाद है कोक का सबसे शुद्ध रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 60, ईंधन का ऊष्मीयमान का मात्रा क्या है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केजी या केजे। उसके बाद देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन आंसर, कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त हो जाता है, यानी जलता है? तो ये लेड होता है, जो बहुत कम दीप्त होने पर भी दुर्बल विद्युत धारा के प्रभावित होने पर भी दीप्त हो जाता है। उसके बाद है 62 नंबर क्वेश्चन, जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा प्रदीप पिंड। उसके बाद देखते हैं एक उच्च आघातवर धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का पदार्थ यूज खाद्य पदार्थों को पैक करने में किया जाता है। उसके बाद आते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 21%। उसके बाद देखते हैं कोशिका अंग केवल पौधे में पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति जो है वो केवल पौधे में ही पाया जाता है। स्त्रियों में अंतर्व चक्र की सामान्य अवधि क्या होता है, यानी मासिक धर्म की बात कर रहे हैं, तो ये होता है 28 दिन का होता है। उसके बाद आता है कि प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड है? तो ये हो जाएगा 3 इकाई सकड़ा 1000 3 लाख किलोमीटर हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद आता है किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण का क्या कहते हैं? तो आने वाले किरण को कहते हैं आपतित किरण, और जाने वाले किरण को जो लौट के जाता है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखते हैं पीतल है, तो पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। पीतल और कांसा ये दोनों बार बार आते रहते हैं। उसके बाद देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में, संश्लेषित रेशें की छोटी इकाइयों से बनी होती है, तो इसे बहुलक कहते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो ये हो जाएगा कवक, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर, निम्न में कौन प्रतिजैविक है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो प्रतिजैविक है, सही आंसर। नींबू का रस में है, नींबू का रस विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसका पीएच मान बहुत कम होता है। उसके बाद देखते हैं कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 75, किसके द्वारा वायुमंडल की वजन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CFCS गैस, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। यह भी आंसर कहीं कहीं पर है, लेकिन सही आंसर उसका यही हो जाएगा। पेट्रोलियम
पदार्थ के संघटक कौन से है? पेट्रोलियम पदार्थ के जो संघटक है वो है डीजल, पेट्रोल और स्नेहक गैस, ये सभी बनते हैं उसी में, इसीलिए ये सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि 77 नंबर, निम्न में कौन घर्षण है? तो एस्थेटिक भी घर्षण है और लोटनिक भी घर्षण है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, तो 1 किलोग्राम भार लगभग बराबर होता है 10 न्यूटन के बराबर या फिर 9.8। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, कोशिका केंद्र के अंदर क्या होता है? तो कोशिका केंद्र के अंदर होता है क्रोमोसोम, सही आंसर। कागज को कितने बार पुनर्चक्रण संभव है? तो ये हो जाएगा 5 से 7 बार। उसके बाद किशोर अवस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है? तो शुरुआत जो होती है वो ज्यादातर किताबों में 11 वर्षीय है, लेकिन 13 भी कहीं कहीं पर है। उसके बाद देखते हैं टेस्टोस्टेरोन ये कौन सा हार्मोन है? ये कैसा हार्मोन है? अंतस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी तो किसी हाल में नहीं होगा, ये पुरुष हार्मोन है। उसके बाद देखते हैं कि सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी का तेल में रखा जाता है, नहीं तो फिर अभिक्रिया हो जाता है। बारूद में निम्न में से कौन पदार्थ होते हैं? तो बारूद में होता है फास्फोरस। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेत्र गोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कॉर्निया। उसके बाद आता है, एक दूसरे के संपर्क में कौन हमारी सहायता करते हैं? तो ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम के संपर्क को कराता है। उसके बाद आता है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि वन जीवन, खनिज सभी समाप्त होने वाले हैं। इस प्रकार 90 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में कौन सा अदहनशील पदार्थ है, यानी जो जलता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पत्थर। उसके बाद आता है, निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? तो संश्लेषित रेशा जो है वो नायलॉन है। उसके बाद आता है, प्राकृतिक गैस के मुख्यतः गैस होती है, तो इसमें मीथेन मुख्यतः गैस होती है। उसके बाद आता है कि मुर्गी का बच्चा को क्या कहता है? तो इसको तो चूजा कहते हैं। उसके बाद कवक क्या है? तो कवक एक सूक्ष्म जीव है। और उसके बाद क्वेश्चन आता है 95, किसी कारण से वन मृदा के नीचे दब गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि बाढ़ के कारण भी होता है और प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण भी होता है। उसके बाद आता है कि बैकेलाइट है, क्या है? बैकेलाइट है एक प्लास्टिक है, बैकेलाइट एक प्लास्टिक है। उसके बाद आता है 97 नंबर, पेशीय बल का उपयोग किस लिए करते हैं? तो पेशीय बल का प्रयोग करते हैं शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए और कठिन कार्यों को करने के लिए, यानी ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। पर्यावरण का अजैविक कारक है, तो वायु जो है वो पर्यावरण का अजैविक कारक है। उसके बाद आता है 99, सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? तो यह होता है विषाणु के कारण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है? तो वर्मी कंपोस्ट में केंचुआ होता है जो गड्ढे में बनाया जाता है। तो इस प्रकार साइंस का क्वेश्चन आंसर समाप्त। यदि आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।